विक्रम सर, राजा रघुवंशी की लाश वहां से मिलने और फिर सोनम के कपड़े मिलना, ये क्या बता रहा है? हम तो यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सोनम सकुशल घर वापस आ जाए, लेकिन ये क्या बता रहा है कि क्या सोनम के साथ भी कुछ अनहोनी हुई होगी? सिंह साहब ने जो वक्तव्य कहा कि जिहादी माइंडसेट, जिस तरीके से राजा की हत्या बताई जाती है, वो एक जिहादी माइंडसेट की बताई प्रथम जब मैं कुछ कह नहीं सकता, इसका कोई प्रमाण भी नहीं है, लेकिन जो संभावना और लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जो हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, एक होता है सामान्य कत्ल, एक होता है जिहादी माइंडसेट का कत्ल, और दूसरा इस तरीके के कत्ल के उपरांत अगर आप देख रहे हैं मानव तस्करी एक बहुत ही प्रमुख एक अपराध है उस एरिया में, इसको लेके। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि थाने में इस प्रकार के अभिलेख होते हैं, ऐसे कितने गिरोह प्रकाश में आए, ऐसे कितने उसमें पहले इन्वेस्टिगेशन में नाम प्रकाश में आए, क्या मोडस ऑपरेंडी था। आपके लोकप्रिय चैनल में बाकी बातें बताना नहीं चाहूंगा जी, क्योंकि आपके चैनल को जो क्रिमिनल है वो भी देखता है कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो बात आई है 3 आदमी अगर वहां पर थे तो 3 आदमी के फुटप्रिंट, मैं फुटप्रिंट कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा, उसके आगे मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन 3 आदमी की मौजूदगी है तो साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन हमारे पास ऐसे हैं, उन तीनों की हुलिया हम बता सकते हैं, वो आसमान निकल गई, जमीन खा गई। अगर उन 3 का पता नहीं लगा तो इस गुत्थी की जो चाबी है इन 3 के पास है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सादा सर, ये जो 3 है, ये जो 3 किरदार हैं, जो गाइड बता रहा है कि हमने उनको, मतलब उस कपल को इन 3 लोगों के साथ देखा था। ये कपल आगे आगे चल रहे थे, ये लोग पीछे पीछे चल रहे थे और वो लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे थे। तो ये 3 लोग ही जानते हैं, हिंदी में बात कर रहे थे, ये 3 लोग ही जानते हैं कि आखिर हुआ क्या। जी जी। तो और क्या पुलिस के लिए, टीम के लिए पहुंचना इतना मुश्किल है इन तीनों? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और जैसा कि पहले कहा गया कि उस समय कौन कौन से टेलीफोन एक्टिव थे, कौन कौन से मोबाइल एक्टिव थे और उनकी आज क्या लोकेशन है, कहाँ तक मिले, कहाँ पर एक्सटिंग्विश हो गए, इसकी जानकारी से वो तीनों टूरिस्ट के बारे में, या जो भी हों, टूरिस्ट का वेश रख करके आए हों या टूरिस्ट ना हो, या उनको अपडेट करने आए, जैसा भी हो, पर उनकी लोकेशन अवश्य ही मालूम की जा सकती है। और मैं समझता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर कि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो एरिया ऐसा होता है कि वहाँ पर ह्यूमिडिटी लेवल बहुत हाई है और पानी कंटिन्यूस बरसता रहता है, तो बहुत से जो हमारे फोरेंसिक एड्स हैं वहाँ पर काम नहीं करते हैं। तो उसकी वजह, जैसे कि डॉग ट्रैकिंग है, डॉग ट्रैकिंग वहाँ पर काम नहीं करता है क्योंकि पानी कंटिन्यूस बरसता रहता है। इसी प्रकार फुटप्रिंट्स भी नहीं चल पाते हैं क्योंकि 24 घंटे से ऊपर फुटप्रिंट वहाँ रुकता नहीं है। तो इस तरह थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन दिक्कतें ऐसी नहीं कि जिसको हम सरमाउंट ना कर सकें। होटल संजीव जी, अगर सोनम वहीं आसपास है तो हो सकता है आजकल वो सोनम मिल जाएगी, और अगर यहाँ नहीं, और जो शक जाहिर किया जा रहा है कि बांग्लादेश से ले जाया गया हो, तब तो फिर मुश्किल होगी जांच में। देखिए, इस क्राइम सीन को अगर समझना हो तो समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्कूटी थी, उस स्कूटी के पास जो चाबी मिलती है, तो क्या वहाँ पे कोई इन लोगों की आपस में किसी के साथ झगड़ा हुआ, वहाँ पे कोई मारपीट हुई, वहाँ पे किनको मारा गया, वहाँ से बॉडी ले जाके कहीं 2-4 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर ले जाकर डंप की गई, क्योंकि इस लाइन के, इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहां चाबी कैसे गिर गई। एक बात जो लोगों के दिमाग में भी है कि अगर सामान्य लूटपाट है, दोनों ने मान लीजिए उस लूटपाट का विरोध किया, तो मारना होता तो वो दोनों को मार देते, दोनों की बॉडी वहां मिलती, लेकिन एक का मिलना, एक मिसिंग, इसीलिए थोड़ा रहस्य गहरा है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है ना कि कहते हैं, मैं कोई भी एक आम आदमी हो, कहीं घूमने गया अपनी वाइफ के साथ, तो वो पहले स्कूटी को बंद करेगा, सीधी चाबी जेब में डालेगा, सीधी चाबी जेब में डाली। जो लोग कह रहे हैं कि 3 आदमी उनके पीछे थे, क्या उन लोगों के साथ उनकी झड़प हुई या फिर वो उनको फॉलो कर रहे थे लूटपाट के लिए, क्योंकि उस राजा ने काफी ज्वेलरी पहन रखी थी, उनका मेन। विक्रम सर कुछ कहना चाह रहे हैं। विक्रम सर, जो जानकारी मिल रही है, उनके पास लगभग 1 लाख के आसपास कैश था, जहां भी पेमेंट कर रहे थे वो कैश से पेमेंट कर रहे थे, और उसने जेवर भी पहन रखे थे सोनम ने, और इसके पास सोने की चेन और अंगूठी थी जो गायब है। जिन लोगों ने अपराध और अपराधियों को डील किया है वो जानते होंगे कि ये सामान्य अपराधी नहीं, ये मेंटली परवर्टेड ये अपराधी हैं, ये सामान्य अपराधी नहीं है, जिनको पार्श्विक प्रवृत्तियों का पूरा इनके अंदर डीएनए की वायरिंग इनकी है। ये एक तरीके से जो उनकी पार्श्विक है, लूट पे समाप्त नहीं होगी, लूट करना था लूट भी करेंगे। और इन्होंने देखा कि अगर न विवाहता है, मैं अपनी बात को होशियार इशारा करके मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि ऐसे तत्व
अपनी कुत्सित और पार्श्विक प्रवृत्तियों से पीछे नहीं हटते हैं, और ऐसे एक नहीं दर्जनों केस बता सकता हूं जो इस तरीके की घटना की ट्रू कार्बन कॉपीज रहे हैं। तो अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं कि इस संभावना के ऊपर भी विवेचकों को विवेचना आगे बढ़ानी चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।